पावरफुल पीपल क्रिएट पावरफुल प्लेसेस। आई एम श्योर आपने इस डायलॉग को तो ज़रूर सुना होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हु इज़ उज्ज्वल कुलकर्णी? अगर नहीं तो लेट मी टेल यू कि अभी तक के कन्नड़ मूवी के इतिहास की सबसे एक्सपेंसिव फिल्म KGF चैप्टर 2 लॉन्च हो चुकी है। जहाँ तक मुझे पता है 1,000 करोड़ का आंकड़ा इसने शायद क्रॉस कर लिया है। इस फिल्म ने इतना ज़्यादा बिजनेस किया है और इतनी फेमस हुई है, कल्ट मूवी है ये KGF 2। और 100 करोड़ रुपीज़ का इसका बजट है। इस फिल्म को बनाने के लिए 100 करोड़ रुपीज़ लगे। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ये एक ऐसी फिल्म जिसका ट्रेलर आउटस्टैंडिंग है। फ्रॉम एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, एक के बाद एक लेयर्स, एक के बाद एक डायलॉग्स आते हैं। एंड सेम हैपन्स विद द फिल्म एज वेल, राइट। फिल्म में भी ऐसा ही है कि एक के बाद एक सीन्स, कितना अच्छी तरीके से इस फिल्म को एडिट किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है एडिटर का, क्योंकि फिल्म जो है उसकी शूटिंग में बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं, लेकिन फाइनली एडिटिंग टेबल पर जब ये फिल्म आती है तो उसमें से सबसे बेस्ट चीज़ें रखी जाती हैं। जो लॉजिकल फ्लो मेंटेन होता है उन्हीं सीन्स को रखा जाता है, बाकी की सारी चीज़ों को हटाया जाता है। और आप जानते हैं कि ये काम किसने किया? ये काम किया उज्ज्वल कुलकर्णी ने। ही इज़ द एडिटर ऑफ KGF चैप्टर 2। 20 साल का लड़का है ये, बट डोंट अंडर एस्टिमेट दिस यंग बॉय। उज्ज्वल कुलकर्णी जो हैं, इसने अपनी शुरुआत की छोटी छोटी फिल्म्स और जो फ़ैन एडिट्स होते हैं ना, जो फैंस बनाते हैं किसी फिल्म को लेकर, उनके हीरो को लेकर कुछ चीज़ों को मिक्स करके ऐसे नए फिल्म के ट्रेलर्स बनाते हैं। इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो उज्ज्वल भी करते थे। लेकिन प्रशांत नील जो KGF 2 के डायरेक्टर हैं, उनका भी रिस्क टेकिंग एपेटाइट देखिए, उनकी भी हिम्मत देखिए कि इतनी एक्सपेंसिव फिल्म को एडिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने 19-20 साल के एक लड़के को दे दी। और क्या खूब एडिटिंग किया है इस लड़के ने, क्या खूब एडिटिंग की फिल्म की, और इसी के साथ साथ टीज़र की भी। एक्चुअली हुआ ऐसा कि जो उज्ज्वल हैं उनका एडिटिंग काम देखकर जो प्रशांत नील हैं वो काफ़ी इम्प्रेस हुए। उन्होंने उनके कुछ वीडियोस और चीज़ों को देखा और फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया, और फिर बाद में उनको KGF 2 का जो ट्रेलर है, टीज़र है, उसको एडिट करने का काम दिया। और उस काम से जो डायरेक्टर हैं मिस्टर नील, वो इतने खुश हुए कि उन्होंने उज्ज्वल के हाथों में पूरी फिल्म दे दी। पूरी एडिटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इनको दे दी। उज्ज्वल बेसिकली अपने जो एक उनका भाई है, बड़ा भाई, तो वो एस्पायरिंग एक्टर थे। तो उनकी वीडियोस और फोटोज़ और इन सारी चीज़ों को एडिट करने से उन्होंने एडिटिंग की दुनिया में एक कदम रखा। और धीरे धीरे जो मूविंग पिक्चर्स हैं या फिर जो फिल्म्स हैं, तो उसको लेकर उनको एक काफ़ी लगाव हो गया और उनको इस काम में काफ़ी मज़ा आने लगा एंड थिंग्स लाइक दैट। और फिर वो ये काम जो है वो करते गए। उनको म्यूज़िक काफ़ी पसंद है। क्रिस्टोफर नोलन, मुझे लगता ही था कि जिस प्रकार की एडिटिंग है कहीं ना कहीं क्रिस्टोफर नोलन से इंस्पायर्ड है। कॉपी नहीं है, लेट मी टेल यू, इंस्पायर्ड है। क्रिस्टोफर नोलन ने इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, जो हाल ही में टेनेट नाम की फिल्म आई है, प्रेस्टीज, ये सारी ऐसी फिल्में हैं क्रिस्टोफर नोलन की जो मैंने देखी हैं। दे आर आउटस्टैंडिंग मूवीज़। और जिस प्रकार से उनकी एडिटिंग होती है, राइट, उसी लेवल की एडिटिंग जो है वो उज्ज्वल कुलकर्णी ने की है। उज्ज्वल कुलकर्णी ने एक मुफ्ती नाम की जो फिल्म है उसमें भी थोड़ा बहुत एडिटिंग का काम किया है। ही इज़ वर्कड विद द एडिटर हरीश कोमे। और जैसे मैंने आपको बताया कि KGF के डायरेक्टर ने उनको बुलाया, इंटरव्यू लिया, और बाद में जो हुआ दैट इज़ हिस्ट्री। ये उनका सपना भी था कि रॉकिंग स्टार यश के साथ वो काम करे, डायरेक्टर प्रशांत नील के साथ वो काम करे, और ये सपना जो है वो उनका पूरा हुआ। उज्ज्वल credited director Prashant Neel for the wonderful output. Says before the shoot Prashant Neel knew exactly the editing of the movie. उज्ज्वल कहते हैं कि जो डायरेक्टर है ना, उनकी वजह से वो इतना अच्छा एडिटिंग कर पाए। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो डायरेक्टर हैं, जो फिल्म उन्होंने शूट की या फिर जो सीन शूट किया, उससे पहले डायरेक्टर के दिमाग में क्लियर था
कि ये सीन जो है वो फाइनली कैसा दिखेगा स्क्रीन पर। इतने लेवल की प्लानिंग जो है वो प्रशांत नील ने ऑलरेडी कर ली है। ही इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप, ऑफ कोर्स वो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। लेकिन द थिंग इज़ कि उज्ज्वल ने जो चीज़ें डायरेक्टर को चाहिए, डायरेक्टर का माइंड रीड किया, उनको एग्जैक्टली क्या रिजल्ट चाहिए, वो चीज़ उज्ज्वल ने प्रोड्यूस की, वो चीज़ उज्ज्वल ने टेबल पर रख दी। एंड दिस इज़ अ साइन ऑफ टीम वर्किंग। ये एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट का एग्जाम्पल भी है कि जो एक टीम में आप काम कर रहे हैं तो उस टीम के जो हेड हैं, जो कैप्टन हैं, उसको क्या चाहिए, अगर आप वो एक बार समझ लें, थिंग्स will become very easy. He also explains that he simply stuck to the plans. जो एक ग्रांड प्लान था, जो टीम का प्लान था, जो प्रोजेक्ट का प्लान था, उस प्लान को ही सिर्फ उन्होंने फॉलो किया। दैट्स इट। और रिजल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली अच्छा पैदा हो गया, बिकॉज वो जो कर रहे थे और जो टीम चाहती थी वो चीज़ एक दूसरे के साथ परफेक्टली सिंक में चल रही थी। और यहाँ पर देखिए कि इतना बड़ा फिल्म, 100 करोड़ की एक फिल्म आपको एडिट करने के लिए एक डायरेक्टर देते हैं, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देते हैं और इतनी अच्छी तरीके से आप एडिट कर लेते हैं उसको। ये चीज़ जो है ना, ये प्रेशर से नहीं होगी या फिर होती भी नहीं है, ये आर्ट से ही होती है। और ये आर्ट तब आप डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे जब आप डिफ़िकल्ट लगने वाली चीज़ों को सिंपल डूएबल एक्शंस में कन्वर्ट कर दें। मुझे लगता है वही चीज़ उज्ज्वल ने यहाँ पर की है। द यंग एडिटर सेज दैट द वर्क एक्सपीरियंस मेड हिम लर्न वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स। देखिए, इस प्रोजेक्ट से भी वो ऐसा नहीं है कि मैं इतना बड़ा स्टार हो गया, अब मुझे बड़े बड़े डायरेक्टर्स के कॉल आएंगे एडिटिंग करने के। नो, उनके लिए तो ये एक स्टेप ही है। अब देखिए, उनके ही शब्द हैं ये। फॉर हिम ही सेज दैट दिस इज़ ए वैल्यूएबल लाइफ लेसन। ये शायद उनका फर्स्ट स्टेप है। और उन्होंने कहा कि पूरी क्रेडिट जो है उन्होंने लीडर को दे दी कि प्रशांत नील की वजह से ये चीज़ हुई है। तो जो जनरली एक मी वाली चीज़ होती है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे तो पहले से ही ऐसा था, ये सारे स्टेटमेंट्स नहीं आ रहे। दिस इट सेल्फ इंडिकेट्स कि ये लड़का जो है वो बहुत आगे जाएगा। वर्क एथिक्स अभी से ही नज़र आते हैं। ही इज़ ग्रेटफुल that he learnt what dedication is from the captain of the ship, that is प्रशांत नील। डेडिकेशन जो है वो उन्होंने अपने डायरेक्टर से सीखा। ये पूरी जो उनकी एक छोटी सी कहानी है दोस्तों, इस कहानी से, इस रियल लाइफ कहानी से हम सब कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। और वो ये है कि जो भी रिसोर्सेस हमारे पास हों, हम जहाँ पर भी हों, जो भी रिसोर्सेस हैं उसका हम बेस्ट इस्तेमाल करें। जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उसमें अपना, हमारा खुद का जो पोटेंशियल है उसको बेस्ट करने की कोशिश करें, उसको बेस्ट अनलॉक करने की कोशिश करें। जो भी आप दे सकते हैं, गिव योर बेस्ट, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ताकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप रात को अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाए, यू शुड गो विथ ए सेटिस्फैक्शन कि आज का जो दिन है उसमें जो भी बेस्ट हो सकता था वो सारी चीज़ें मैंने की। एंड दैट्स इट। जो मुझसे बेस्ट हो सकता था वो मैंने सारी चीज़ें की। कल मेरी क्षमता थोड़ी और इंक्रीज होगी तो आई विल गिव दैट एज वेल। एंड ट्रस्ट में, अगर हम ये एक हैबिट बना लेना कि जो भी हमारे पास है उसका 100% देने की एक हैबिट बना ले, सक्सेस छोड़ो, यू विल डायरेक्टली हिट बुल्सआई, यू विल अचीव एक्सीलेंस। थिंक अबाउट इट। ये जो पर्टिकुलर डिस्कशन है हमारी वो मैंने इसलिए की है आप सभी के साथ क्योंकि इस लड़के से हम सब कुछ सीख सकें। आपका क्या ख्याल है? Do let me know in the comment section and do check out my motivational podcast Curiously Forever। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को KGF 2 के जो फैंस हैं उनके साथ शेयर करें। आई एम श्योर यू विल सरप्राइज देम कि इतनी अच्छी फिल्म जो है वो एक छोटे से लड़के ने एडिट की है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे क्यूरियस। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।